दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं अनुराधा नक्षत्र की, जिसके चारों चरणों में वृश्चिक राशि है और बात की जाएगी फरवरी 2026 में हमें कब क्या करना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए ताकि ये माह हमारे लिए यादगार बन सके। और उसे यादगार बनाने के लिए हम सर्वतोभद्र चक्र की बात करेंगे, जिसे त्रिलोक के दीपक कहा जाता है। 81 खानों की कुंडली होती है, इसमें पूरे 28 नक्षत्र होते हैं, अभिजीत भी होता है और पंचक होते हैं 5। पंचक आपके, नक्षत्र आपका, स्वर आपका, अक्षर आपका, राशि आपकी और तिथि आपकी, वो पंचक यहाँ पे ये मैंने बनाए हैं। ये 5 पंचक हैं और ये पंचक ग्रह जो हैं वो भेद करते हैं। ग्रह कौन कौन से नक्षत्र में है, क्योंकि ग्रह चलते हैं तो इसमें नक्षत्रों में चलते हैं ग्रह, ये ऐसे बाहर की तरफ। और ग्रह जब भेद करते हैं तो शुभ ग्रह शुभ फल देते हैं, क्रूर ग्रह अशुभ फल देते हैं, तो उनसे बचने के लिए उपाय हम देखेंगे। अब एक बात, कोई ग्रह कैसे भेद करता है। मान लो कोई ग्रह यहाँ है तो यदि मार्गी है तो इधर भेद करेगा, बकरी है तो नीचे भेद करेगा, ऊपर नहीं करेगा। और आपको बताऊं मैं, राहु केतु चंद्रमा और सूर्य, ये 3 दिशाओं में भेद करते हैं। ये मार्गी हो या बकरियों कुछ भी हो, एक इधर भी, एक इधर भी और एक इधर भी, ये सम्मुख भेद होता है। सम्मुख भेद में केवल नक्षत्र का भेद होता है, बस बीच की चीजों का भेद नहीं होता। तो चलिए, इन्हें आपको पूरा डिटेल से समझना है तो मेरा कोर्स है जो मैंने पढ़ाया है, उसकी रिकॉर्डेड पूरी क्लास है, जिसमें बीच में क्वेश्चन आंसर भी हैं और पूरे नोट्स हैं, मेरे ऐप पे है। यदि आपको वो कोर्स चाहिए, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसके साथ बहुत से चक्र और हैं और पूरे नक्षत्र भी हैं, समझना है तो आप वो कोर्स प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, उस पर क्लिक करके वो कोर्स ले सकते हो और सर्वतोभद्र चक्र का उपयोग करके अपने व्यापार को और अपने जीवन को अच्छा कर सकते हो। चलिए, अब आपका अनुराधा नक्षत्र है, ओम मित्राय नमः का आपको जप रोज करना चाहिए। गरुड़ का फोटो लगाइए और गूलर के पेड़ की आप पूजन करिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूर ग्रह की। राहु केतु शनि मंगल सूर्य क्रूर। चलो राहु की बात करते हैं। राहु है सदविषा नक्षत्र में, पूरे फरवरी माह में रहने वाले हैं, तो राहु को हमने यहाँ पे ले लिया। राहु 3 दिशा में वेद करते हैं, इधर वेद कर रहे हैं, इधर वेद कर रहे हैं और सम्मुख वेद भी कर रहे हैं। ये वेदित नहीं माना जाएगा, केवल नक्षत्र वेद हो, मतलब राहु आपके पंचकों में से किसी का भी वेद नहीं कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी फील्ड, शेयर मार्केट से फ़ायदा ले सकते हो, क्योंकि राहु आपके पंचकों को वेद नहीं कर रहे हैं। राहु शुभ हैं और फायदा दे सकते हैं, इनका वेद नहीं करना ही फायदेमंद है। तो राहु, राजनीति में भी कुछ अच्छा काम आप कर सकते हो। राहु आपके पक्ष में है, पहली खुशखबरी आपको मिली फरवरी माह की। चलिए अब हम केतु की बात करते हैं। दूसरा ये है क्रूर ग्रह केतु, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु महाराज बैठे, इधर वेद करेंगे और फिर ये इधर वेद करेंगे और फिर ये इधर वेद करेंगे। तीनों वेद में आपका एक भी पंचक वेदित नहीं हो रहा है, मतलब केतु भी आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। धर्म कर्म से भी आपको फायदा दिलवाने वाले हैं और कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। तो मैंने बताया ना कि आप कोई भी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, धर्म, नए इंटरनेट और शेयर मार्केट से रिलेटेड कर सकते हो। तो पहली खुशखबरी आ गई कि राहु केतु जैसे क्रूर ग्रह आपके साथ हैं। और अब हम अगली बात करते हैं शनि महाराज की, क्योंकि ये भी क्रूर है, उत्तराभाद पद में बैठे हैं। शनि तो एक ही दिशा में वेद करते हैं और शनि महाराज का वेद भी आपको नहीं हो रहा है। रियल एस्टेट, वाहन, मेटल, क्रूड ऑयल, इनमें आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि शनि आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, मतलब शनि आपके लिए विपत्तियां खड़ी नहीं कर रहे हैं। तो ये भी खुशखबरी ही है आपके लिए। तो चलिए, रियल एस्टेट और ठेकेदारी वगैरह से जुड़े हो तो काम करिए, थोड़ा सा
शनि के बाद फिर हम अगली बात करते हैं सूर्य की, क्योंकि सूर्य भी क्रूर माने जाते हैं, ज्यादा क्रूर नहीं होते सूर्य, परंतु सूर्य क्रूर माने जाते हैं। ये सूर्य जो है वो श्रवण नक्षत्र में है, यहाँ है। और पता है 6 तारीख को धनिष्ठा में आ जाएंगे और 6 तारीख के बाद 19 तारीख को सदविषा में आ जाएंगे। सूर्य भी 3 दिशा में वेद करते हैं। ये एक इधर वेद करेंगे, एक इधर वेद करेंगे, और आपकी तिथि को वेद कर रहे हैं 6 फरवरी तक। तो 6 फरवरी तक प्रशासनिक कार्य, और इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतना। ऑफिसर वर्ग थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। सूर्य भगवान को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य आ गए धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र में जब सूर्य आ जाएंगे तो देखिए जरा, आपके लिए खुशखबरी लेके आएंगे। यहाँ पे कितने तारीख को थे? 19 तारीख को। ये है यहाँ से अश्लेषा, यहाँ से श्रवण, और यहाँ से विशाखा। नहीं, ना को वेदित नहीं माना जाएगा। मतलब 6 तारीख से सूर्य आपके पक्ष में आ गए तो 6 तारीख से प्रशासनिक कार्य कर सकते हो, ठेकेदारी वगैरह कुछ भी काम के लिए काम कर सकते हो, राजनीति से फायदा ले सकते हो। समझ गए? तो प्रशासन और राजनीति से जुड़े हुए जो भी उच्च वर्ग का जिसमें हेल्प रहता, वो काम आपके बनेंगे तो बनेंगे ही बनेंगे। फिर 19 तारीख को यहाँ आ गए तो 19 तारीख को सूर्य देखिए जरा, यहाँ से और यहाँ से। तो मतलब 6 तारीख के बाद सूर्य आपके किसी भी पंचक को भेद नहीं कर रहे थे, सूर्य आपके साथ हैं। तो प्रशासन से, उच्च वर्ग से लाभ लेने का समय है, आपके पक्ष में है तो ले लीजिए। चलिए, सूर्य के बाद अब हम मंगल महाराज की बात करते हैं। मंगल महाराज कहाँ हैं? अब मंगल का वेद एक ही दिशा में होता है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। मंगल है श्रवण में, 14 को धनिष्ठा में जाएंगे। यहाँ पे है मंगल, और यहाँ पे आ गए कितने तारीख को? 14 को यहाँ आ गए। मंगल केवल इधर वेद करेंगे, और 14 तारीख के बाद मंगल इधर वेद करेंगे। बड़े बड़े ठेके भी मिल सकते हैं यदि आप ठेकेदारी कर रहे हो। मंगल की ऊर्जा आपके साथ खड़ी, क्योंकि आपके किसी भी पंचक को मंगल वेदित नहीं कर रहे हैं। तो ये जो काम हमें करने हैं ना, आप जरूर नवतारा चक्र देखिए। चंद्रमा जब आपके अच्छे वाले उसमें हो, नक्षत्र में हो, तो कोई भी काम शुरू कर सकते हो आप। चलिए, ये वाली बात हो गई। मंगल भी आपके पक्ष में होगा तो खुशखबरी और खुशखबरी ही है। फिर हम इसके बाद बात कर लेते हैं शुभ। शुभ में गुरु महाराज की बात कर लेते हैं। गुरु है पुनर्वसु में। पुनर्वसु में गुरु बैठे हैं, और गुरु बकरी होने के कारण इधर वेद करते। मार्गी होते तो इधर वेदित करते। गुरु आपको वेद नहीं कर रहा है। गुरु का वेद नहीं करना ही गलत बात है। गुरु वेद करते हैं तो बहुत लाभ देते हैं। तो गुरु वेद नहीं कर रहा है मतलब गुरु का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, तो फिर आप अपने गुरुओं का आशीर्वाद ले लीजिए, अपने पिता का आशीर्वाद ले लीजिए। जो बड़े लोग हैं उन्हें नाराज मत करिए, तो गुरु का फायदा आपको मिल जाएगा भैया। तो ये बात तो आप मान लें। अब हम गुरु की बात कर चुके हैं। गुरु के बाद जो अगली बात करना है वो हम बुध की बात करते हैं। धनिष्ठा में 7 से सदविषा में जाएंगे, 15 से पूर्वाभाद्र पद में जाएंगे, 26 से बकरी हो जाएंगे। यहाँ पे बुध हैं। बुध के बाद यहाँ पे आ गए, 7 से यहाँ आ गए, फिर 15 से यहाँ आ गए। चलिए, तो बुध महाराज यहाँ पे हैं, और बुध महाराज भी देख लो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और 15 तारीख के बाद यहाँ पे भी, और फिर 26 तारीख के बाद यहाँ पे भी आपको वेदित नहीं कर रहा है, मतलब बुध की आपको वो नहीं मिल रही है। तो एक काम करना, निर्णय लेने के लिए जो उस फील्ड के विद्वान लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, उनकी हेल्प से निर्णय लीजिए। आप अपने अपने दम पे निर्णय मत लेना, है ना। बुध जब वेद करते हैं तो आपके निर्णय 100% पॉजिटिव होते हैं, परंतु जब वेद नहीं कर रहे होते हैं तो निर्णय के लिए गुरुजनों की, जो विद्वान लोग हैं, उनकी सहायता आपको ले लेना चाहिए। चलिए, बुध के बाद जो सर्वतोभद्र चक्र में लक्ष्मी प्रदाता ग्रह माने जाते हैं वो हैं शुक्र। और शुक्र महाराज धनिष्ठा में है, 11 से सदविषा में जाएंगे, पूर्वाभाद्र पद में 22। तो यहाँ पे हैं शुक्र, 11 से आ जाएंगे और 22 से आ जाएंगे। और पता है, हमने बुध का देखा था तो बुध भी आपको वेदित नहीं कर रहे थे, यहाँ पे ये भी आपको वेद नहीं कर रहे हैं।
और शुक्र महाराज का भी आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, इनका आशीर्वाद लेने के लिए लक्ष्मी नारायण का भोग करिए। कन्या भोजन शुक्रवार को करवा दीजिए, बड़ा अच्छा होगा। फरवरी माह में तो आपको सर्वतोभद्र पूरी तरीके से समझना है। इसके साथ चंद्र कालानल चक्र, सूर्य चक्र और कोटा चक्र और चंद्र श्रृंगोन्नति, सबसे विशेष चीज़ ये सब उस कोर्स में है और नक्षत्रों की भी जानकारी है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वो कोर्स प्राप्त करके अपने जीवन को और सुखी बना सकते हैं। जय माता दी।